हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टैली में सेल्स एंट्री कैसे करते हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया है कि परचेज कैसे करते हैं। परचेज करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो ऐसे ही हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमारे पास भी परचेज के जैसा ही कुछ प्रोसेस है। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। परचेज की शॉर्टकट की जैसे मैंने बताई थी यहाँ पे F9। बट जो सेल की शॉर्टकट की है वो आपकी F8 है। प्रोसेस से में हमें अपने ट्रांजेक्शन्स पे जाना है, वहां पे अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और वहां से आप परचेज करेंगे। तो चलते हैं सेल करने के लिए। ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे हम इंटर करते हैं और यहाँ पे पेमेंट नंबर 1 दिख रहा है, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी F8। राइट। तो F8 जैसे ही हमने प्रेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स लिख के आ गया है, आ चुका है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप डाल दें किसी का, कोई भी, या फिर उसके बाद आपने जब सेल परचेज करके लाए थे कैश, तो आप यहाँ पे भी टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आप यहाँ पे कैश ही इंटर करें। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो आप फिल कर दें, जिसे डिलीवरी नोट नंबर बोलते हैं, तो एक नंबर फिल कर दें। इसके बाद कोई डेट वगैरह हमें चेंज नहीं करनी है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे कि कोई इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं तो उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिस्पैच थ्रू आइटम है, आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि एज लाइक कानपुर एंड हियर कानपुर टू डेस्टिनेशन इज योर लखनऊ। ऑर्डर नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सेल ही कर रहे हैं, वो भी कैश, इसलिए हम ऑर्डर नंबर नहीं लिखेंगे। जब हम ऑर्डर करेंगे तब हम ऑर्डर नंबर लिखेंगे। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स कि कैश पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम कैश एंट्री कर रहे हैं, या ऑनलाइन कर रहे हैं। राइट। तो क्रेडिट तो हम कर नहीं रहे, क्रेडिट की एंट्री क्योंकि अलग होती है। यहाँ पे हम कैश कर रहे हैं। अदर रेफरेंस में आपको पता है किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होती है, कंडीशंस क्या है उनकी, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, या 7 डेज में रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, रिटर्न करना है या एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने डेज में हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 डेज रिप्लेसमेंट। आफ्टर डेट बायर्स का डिटेल्स तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाउस नंबर इतना, एंड और सेक्टर 89 नियर इंदिरा नगर लखनऊ। राइट। एंड उत्तर प्रदेश। तो ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, इंटर करके आपका सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे सेल लेजर पे। तो सेल लेजर को लिस्ट ऑफ लेजर से इंटर करेंगे। आपका लेजर पहले ही बना हुआ है, जिसे नहीं पता है कि लेजर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वो हमारी पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आप सेल अकाउंट क्लिक करेंगे, देखिए आपका करंट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है 38,350। इतने का आपका करंट बैलेंस है जो आपने प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आए थे। नाउ अब हम सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए फिर फर्स्ट लाइक कीबोर्ड क्वांटिटी कम एंड रेट इंक्रीज करते हैं हम। ठीक है। देन वायरलेस माउस है हमारा 2 एंड रेट 780 एंड वन लैपटॉप। राइट। वन लैपटॉप एंड रीड विल बी 18,500। ठीक है, बस इतना ही। जरूरी नहीं कि सारे आइटम आपके स्टोर में जो लगे हुए हैं वो सारे आइटम आपके सेल हो, तो इसलिए हम कुछ आइटम्स को अभी स्टॉक में ही रखेंगे। सिर्फ हमारे पास जो कस्टमर आया है उसे सिर्फ एक लैपटॉप और 2 माउस और 2 कीबोर्ड वो चाहिए। राइट। तो ये हमारा हो गया सेल अकाउंट, सेल की एंट्री इन टैली में। ओके। तो क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट देखनी है। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम बैक करते हैं और आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना होगा। डिस्प्ले की भी शॉर्टकट की डी होती है। डिस्प्ले के बाद हम डी जाते हैं, तो हम यहाँ पे डबल डी भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि डे बुक की भी शॉर्टकट की आपकी डी है। ठीक है। जहां पे भी रेड लगा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, आपका जो वर्ड है रेड कलर में, वो सारे यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट कीज ही हैं। तो डी बुक के ओपन करने के लिए डी प्रेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों वाउचर आपको दिख रहे हैं, एक परचेज का और एक सेल का।
तो सेल का वाउचर देखने के लिए आप सेल पे क्लिक करिए, और परचेज का वाउचर देखने के लिए आप परचेज पे क्लिक करिए, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट जो देखनी थी हमें, बैलेंस शीट पे हम जाते हैं, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे दिख रहा है 15,800 का हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को आगे देखना है तो आप यहाँ से भी आगे प्रोसेस करके जा सकते हो। दैट कि आपका ओपनिंग स्टॉक है जिसमें कि परचेज था, आपने करंट बैलेंस देखा था कि 38,350 था। सेम प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 15,800 का, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है हमारा, 54,150, राइट। एंड हियर इज योर सेल अकाउंट। तो सेल आपने कितना किया है, 21,760, एंड क्लोजिंग स्टॉक आपका जो बचा हुआ है अभी आपका 32,390। यहाँ से माइनस कर दीजिए 38 में, और इन जितना सेल हुआ है 21 का उतना हम सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देते हैं सेल के अकॉर्डिंग, तो अभी भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। तो अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारा बचता है 32,390। दोनों को ऐड करके सेम आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, 54,150। तो यहाँ पे दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आंसर आ रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट भी 15,800 का है, तो इसलिए हमारी बैलेंस शीट और ग्रॉस पीएल दोनों ही चीजें सही है। प्रॉफिट लॉस में इंडिविजुअल जा करके भी आप चेक कर सकते हो, और आगे भी प्रोसेस बढ़ सकते हो, जैसे कि सेल अकाउंट गए, क्या सेल किया, कितने का सेल किया, 21,760 का, कब किया, कौन से मंथ में किया, अप्रैल में किया, कौन कौन से आइटम किए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इसके बाद आप कुछ एडिट करना भी चाहो तो भी आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद आप स्टॉक समरी में जाइए, स्टॉक समरी में भी आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पास आइटम्स हैं, और कितने अमाउंट के थे, राइट। तो यहाँ पे मीवी डिओ पॉट्स है जिसमें 10 पीसेस है, 350। एंड नेक्स्ट आप इनवर्ड और आउटवर्ड के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। देखिए बर्ड्स तो आपका सेल हुआ नहीं, इसलिए 10 के 10 ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड के दो आइटम है, इनवर्ड में जाते हैं 10 पीसेस जो कि हमारा 2500 में था, 2 पीसेस सेल हुए 1700 में, आपका रिमेनिंग यहाँ पे 8 पीसेस के अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 2000। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि 8 पीसेस बचे हुए, अकॉर्डिंग टू योर प्राइस 8,000, 8 पीसेस का जो अमाउंट है वो 2000 अभी बचा हुआ है, राइट। तो ऐसे आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस में अगर हम जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट सीआर एंड डेबिट इज योर डीआर के अकॉर्डिंग दिखाता है। सेल अकाउंट इज योर डी सीआर, दैट इज 21,760, एंड परचेज अमाउंट इज योर 38,350 इन योर डीआर, एंड स्टॉक इन हैंड इज योर 32,390 इन डीआर, एंड नेट प्रॉफिट इज योर सीआर, दैट इज क्रेडिट हुआ है आपको, एंड 15,800। रेशियो के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 72,000, 72.61, 72.61 नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों आपको दिख रहे हैं। एंड रिमेनिंग ओपनिंग कॉस्ट जो है वो 27, इतनी परसेंट हमारी जो कॉस्ट हुई है वो सिर्फ 27.939 हुई है, 39% हुई है। तो यहाँ से आप रेशियो वगैरह देख सकते हैं। एंड ओके, तो आज आपने यहाँ पे इस वीडियो में सीखा है कि सेल एंट्री हम टैली वाउचर में कैसे करते हैं। थैंक यू।